कोई भी बात करने के लिए किसी भी महकमे से हमारे पास नहीं आना। फरीदाबाद NIT 3 स्थित ESIC फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर दिनांक 31 जनवरी शनिवार को सैकड़ों की तादाद में लोग मेडिकल कॉलेज प्रमुख के मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। नारे लगा रहे लोगों ने बताया कि इस अस्पताल से 82 लोगों को बिना कारण बताए निलंबित कर दिया गया है। इन 82 लोगों में 71 सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात थे और बाकी 11 सुपरवाइजर के पद पर थे। इन लोगों ने बताया कि इनका रोजगार छीनने से ये सभी लोग काफी परेशान हैं। इन्हें काम से क्यों निकाला गया है ये भी नहीं बताया जा रहा है और ना ही इस अस्पताल के मेडिकल कॉलेज प्रमुख से मिलने दिया जा रहा है। 14 से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ड्यूटी, 2014 से। उसके बाद ये 4 महीना इनको आया हुआ है। 4 महीना में 40 बहाना है। हाउसकीपिंग को निकाल दूंगा, नर्सिंग स्टाफ को निकाल दूंगा, सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दूंगा, मतलब डेली होता है। तो रात में 8 बजे जो है सो जो सिविल सिक्योरिटी था और 11 सुपरवाइजर को कल से ड्यूटी मत आना। ये इनको मैं 2014 से कर रहा हूँ यहाँ। कोविड भी संभाल लिए, सब कुछ संभाल दिए। रात में पता तो चल रहा था, ये सबका लिस्ट बना रखा है, हाउसकीपिंग का भी, नर्सिंग स्टाफ का भी, गार्ड का। अच्छा डॉक्टर जो है सो यहाँ से ट्रांसफर होकर चले गए। बस यही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग तो कोई गलती किए नहीं। ये कहते हैं आदमी ज्यादा हो गया, आदमी ज्यादा हो गया। तो 2014-20 में ही हमको निकाल देते, जब कोविड आया तो निकाल देते। उस टाइम तो आपको आदमी कम था। अब तो ना तो मैं कोई गलती किया, ना मेरा सुपरवाइजर गलती किया, ना तो मेरा 71 गार्ड गलती किया। कभी आदमी को गार्ड गलती करता है, सोता पकड़ा गया, पोस्ट पे नहीं होता, उसको भी वार्निंग 3 बार दी जाती है, भाई आप या तो अपनी गलती सुधार लो और नहीं अपने जो निकाल दी जाएगी। हमें कोई गलती न करते हुए भी जबकि हमने इस संस्था के लिए तन मन धन से काम किया। कोरोना पीरियड में जब यहाँ कोई लोग ब्लड देने नहीं आते थे, हमारे जितने सिविल गार्ड थे अपना प्लाज्मा दिया, ब्लड दिया और जो हमसे हो सके मरीजों की सेवा करी। उस टाइम के जो डीन थे उसने आश्वासन दिया था कि तुमने इस बुरे वक्त में इस संस्था का साथ दिया, कोरोना टाइम में, महामारी में, बेटो आपको 60 साल तक कोई नहीं निकालेगा, टेंडर बदल जाएगा लेकिन आप मजदूरी यही करोगे। तो हमें बड़ी खुशी हुई और आज हम 50 साल की उम्र में हाल कर दिए गए। कौन थे डीन तब? असीम दास। पहले असीम दास थे और अब कौन है? अब है कोई कालीचरण दास। इसमें जब से ये आया है 4 महीना में 40 तो हम कुछ नहीं कर सकते। अधिकारी पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा। उस दिन से इस SI में कभी तो मजदूरों का परेशानी, मरीजों को परेशानी, डॉक्टरों को परेशानी। आज गार्डों को 4 बार हड़ताल होगी, 4 महीने में 4 बार हड़ताल होगी। गार्ड सुरक्षाकर्मी होता है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे पहले मेन गार्ड होता है। नाम साहब सुबेदार लोकेश शर्मा, सुपरवाइजर हूँ मैं। हाँ। जो हमें प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं साहब। और ये सूचना लगा एकदम से हमें दी गई यहाँ पे। तो मेन रीजन तो सर यहाँ का मैंने ये देखा कि जो कॉन्टेक्ट जिस कंपनी ने हमें कॉन्टेक्ट किया वो कंपनी वाले भी कई बार यहाँ पे मिलके गए साहब से। कई बार उन्होंने बताया कि भाई हमारा टेंडर सर 31 मार्च तक है, इसके बाद हमें निकाले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता। ये सब 31 मार्च अप्रैल में है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को काम के लिए दिया गया, अचानक से रात को मैसेज दिया, शाम को 7:15 बजे बोले रात को 12 बजे के बाद कोई बंदा ड्यूटी पे नहीं आएगा। इसमें 11 सुपरवाइजर के नाम है और बाकी 71 हमारे सिविल गार्ड है। ऐसा क्यों? तो वजह नहीं पूछी आपने? हमसे कोई वजह नहीं पूछी गई साहब। हमें रात को सिर्फ मैसेज दिया गया ड्यूटी पे नहीं आना रात को। रणवीर सिंह सिक्योरिटी सुपरवाइजर ESIC जी। तो यहाँ पे बीते कल इन्होंने मैसेज दिया है कि भाई आप लोग कल से जो है ड्यूटी पर नहीं आना। तो अपना ये वर्किंग लॉ के अनुसार भी यही कहानी है कि भाई 1 महीने कम से कम नोटिस हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि आदमी अपना अलग से कोई काम ढूंढे। अभी यहाँ पे जितने भी गार्ड हैं, किसी के बीवी हैं, बच्चे हैं, कोई अनमैरिड है, तो अपना खर्चा पानी कहाँ से चलाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहाँ से पालेगा। तो यही कहानी है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे को यहाँ पे ड्यूटी पे लिया जाए। ये ESIC हॉस्पिटल है, असीम दास सर जो हमारे डीन सर थे उन्होंने खड़ा किया था। उनकी अथक प्रयास और मेहनत के बावजूद ये फर्श से लेके अर्श तक गया था, लेकिन अभी हमारे को लग रहा है ये अर्श से वापस फर्श तक के लिए जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां होती जा रही हैं और प्रशासनिक भी काफी दिक्कत आ रही है इसमें। तो ऐसा डीन साहब क्यों करेंगे? आपने कहा कि पहले के डीन साहब काफी नियोजित तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अब जो डीन है कमी कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमारा को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग का हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की।
तो अभी देखना पड़ेगा सर जी कि आगे क्या होता है। अपनी समस्या को लेकर यह सभी लोग एनआईटी विधायक सतीश फागना के पास भी गए। विधायक सतीश फागना ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वह इन्हें बेरोजगार नहीं होने देंगे, वह उनके साथ हैं और जरूरत पड़ी तो वह मंत्री कृष्ण पाल से भी बात करेंगे। ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगते हैं और हर साल जो है ठेका रिन्यू होता है, उसके हिसाब से लगते आ रहे हैं। और पिछले मेरे ख्याल से ये बता रहे हैं 10-12 साल से लगे हुए हैं। मेरी राय ये है इनको वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि ये उम्र इनकी इतनी हो चुकी है, दूसरी जगह कहीं लग भी नहीं पाएंगे। मैं पूरी आप लोगों के साथ हर तरीका से, और इन लोगों को जो है ना जहाँ तक भी न्याय के वो रहेगी वहाँ तक इनके साथ लड़ाई लड़ूंगा और इनको जो है बेरोजगार नहीं होने देंगे। सतीश जी, जो इस तरीके की तानाशाही अपनाई जाती है, अब देखिए 10-12 साल से काम कर रहे हैं तो अचानक से एक शौक वाली नहीं है, तानाशाही नहीं है। इनको पहले जो है सच्चाई तो ये भी है कि भाई ठेके पे जो होते हैं ठेके के अनुसार जो लगाए जाते हैं लोग, और वहाँ ऊपर से ये इनको आदेश आए सारे जो एक्स सर्विसमैन है इनको जो है वो लगने चाहिए वहाँ पर। उनकी जो राय है, अभी सामने तो बात कर रहे थे आप। जी जी, लेकिन कोई बात ना, जो नहीं लगा उनको एक्स सर्विसमैन लगा लेने, फिलहाल इनको तो रहने दो। नहीं, वही हम उसी बात पर कर रहे हैं। देखिए सरकार जो है सबको रोजगार देने की बात करती है। 100% एक रात को एक व्हाट्सएप आता है 7-8 बजे और सुबह निलंबित होते हैं, किसी के पास रोजगार नहीं। 71 लोग बाहर निकाले गए, 82 लोग। तो इस तरीके की इस पर ऐसा ना ऊपर जैसे स्कीम बन के क्या बनता पता नहीं, भगवान जाने, जो ना जो बड़े अफसर करते हैं तो लेकिन जो रूल रेगुलेशन का बना हुआ, जब इनके नौकरी लगाई जाती है तो इनके जो फार्म भरा जाता है उसमें होता है इनका जी जी भाई जो है 1-1 साल के लिए लगाया जाता है, तो ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं, अब इनकी भाई साहब की उम्र मेरे ख्याल से 50 साल से 50 से ऊपर है। अब 50 वालों को कौन लगाएगा नौकरी? जी जी। तो मैं इनके साथ हूँ, इनसे कहूंगा कि भाई इनको यहीं रहने दो। और क्योंकि ये सेंटर का मामला, मैं चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी से भी जो है ना कहूंगा, उनके जो है ना उनके नॉलेज में डालूंगा इस तरीका से इन्होंने किया ये सही वालों ने। तो मंत्री जी भी आप लोगों के साथ रहेंगे और मैं भी आपके साथ। ईएसआईसी के इन 82 लोगों को निकाले जाने को लेकर बेचू गिरी, जो ईएसआईसी के रीजनल बोर्ड हरियाणा के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि ईएसआईसी कॉरपोरेशन का ये तुगलकी फरमान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तुगलकी फरमान ईएसआई कॉरपोरेशन ने, और अगर हम ठेकेदार की बात करें तो ठेकेदार ने किया है। ये तमाम लोग 31 तारीख को काम किए, कुछ पता नहीं है, और 1 तारीख को कह दिया जाए कि आप नहीं आओगे। ये इस देश के कानून के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ में है, जो प्राकृतिक न्याय जिसको कहते हैं, और ये घोर श्रम दुराचरण है जिसको अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहते हैं। इन लोगों को पता नहीं है, ये धक्केशाही और कानून को धत्ता बता करके ये सब काम कर रहे हैं। तो हम इस मसले को उठाएंगे रीजनल बोर्ड की मीटिंग के तौर पर। 5 तारीख को रीजनल बोर्ड की मीटिंग हो रही है, अगर मौका मिला जाए तो वहां पे ये मसला मैं उठाऊंगा। और दूसरी और चीज की मैं विभिन्न फोरम पे इस मसले को मैं उठाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का एक नियम है कि फर्स्ट कम लास्ट गो। क्या इन्होंने ये नियम का पालन किया? क्या ये कारण बताया कि हम किस लिए निकाल रहे हैं? क्या जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनकी जगह पर दूसरे लोग भर्ती नहीं किए जाएंगे, नए लोग? ये लोग परमानेंट पोजीशन पे काम करते थे, परमानेंट नहीं थे, लेकिन परमानेंट पोजीशन पे काम करते थे, परमानेंट जॉब है, तो उसकी जगह पर आदमी नहीं रखेंगे आप? ये सारा का सारा अभियान चल रहा है कि ईएसआई के अंदर में, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के अंदर खर्चे की कटौती करनी है। और खर्चे की कटौती लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालकर किया जा रहा है, या लोगों के जीवन खतरे में डाल करके किया जा रहा है। अगर दवाई ना मिले, दवाई नहीं दी जा रही है, खर्चे में कटौती है। बाकी सुपर स्पेशलिटी के लिए नहीं भेजा जा रहा है, ये खर्चे की कटौती है। ये तमाम खर्चे की कटौती हो रही है। स्पेशलिस्ट नहीं रखे जा रहे हैं इतना दिन तक, तो आप समझिए कि जितना दिन तक स्पेशलिस्ट कोई नहीं है तो खर्चा बच गया। इस नाम पर के स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे हैं, ये सारा का सारा खर्चे को बचाने के लिए किया जा रहा है, और मरीजों की जान की कीमत पर, मरीजों की सुरक्षा की कीमत पर किया जा रहा है।
वहीं ESIC फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीआरओ ने कहा कि हम सरकार के सर्कुलर की पालना कर रहे हैं। नहीं, देखिए कोई निलंबित नहीं किया गया है। जितने भी 71 गार्ड मेल सिविलियन गार्ड थे और भारत सरकार का दिशा निर्देशों के अनुसार ESI अस्पताल जो है वो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती है। हमारा एक ESI हेडक्वार्टर का है जो दिल्ली में स्थित है, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी मेल कैटेगरी में सिविलियन गार्ड अलाउड नहीं है। तो ये प्रथा यहाँ 2-4 साल से चली आ रही थी। हमने उसको डिटेक्ट किया है कि ये इरेगुलरिटी है, तो हमने उस इरेगुलरिटी को पकड़ा है और हमारे यहाँ ऑडिट विजिलेंस का यहाँ इंस्पेक्शन हुआ था, तो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट आई है कि आप इसको फौरन इस पर त्वरित कार्रवाई करें। उसी को देखते हुए हमने 71 मेल सिक्योरिटी गार्ड को तत्काल कंपनी को बोला है कि आप अपने स्तर पर ही इनको कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दें। हमने उनसे कोई पत्राचार नहीं किया है। ये सिक्योरिटी कंपनी का दायित्व है इन गार्डों को कहीं अन्यत्र लगाए। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में 82 लोग में से 11 लोग जो एक्स सर्विसमैन थे उन्हें वापस उनके पद पर रख लिया गया है। 71 लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। जानकारी ये भी आ रही है कि अस्पताल में से 30 और लोगों को नोटिस दिए गए हैं जो अन्य विभागों से हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अभी और भी लोगों को निकाला जाना है।